Okay, after completing the letter square design, move on to the Greco-Latin square design. Greco-Latin square design, जबकि इससे पहले मुझे बताएं लैटिन स्क्वायर डिजाइन अगर हम पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या था, वहां जो वेरिएशन कंट्रोल हो रही थी दो डायरेक्शन में हो रही थी और नोन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन फ्री थी। तो मेन एक ट्रीटमेंट था जो फैक्टर अब कह रहे थे, और रोज और कॉलम दो डायरेक्शन में वेरिएशन कंट्रोल हो रही थी, ब्लॉकिंग कर रहे थे हम। तो चूंकि तीन नोन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन थे, इस वजह से वहां पर फ्री वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज कर रहे थे और उसका फिर मॉडल वगैरह जनरेट करके हमने उसका एनालिसिस किया। यहाँ पर क्या होता है ग्रेको लैटिन स्क्वायर डिजाइन में, एक तो आपके पास वेरिएशन होती है फैक्टर की, यानी जिस फैक्टर को आप चेक कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो वेरिएशन यहाँ पे कंट्रोल हो रही होती है वो थ्री डायरेक्शन में हो रही होती है, यानी जो ब्लॉकिंग यहाँ पर हम कर रहे होते हैं वो थ्री डायरेक्शन में ब्लॉकिंग कर रहे होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टिगेशन फैक्टर्स आप कह सकते हैं उसे, या टोटल नोन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, वो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर फोर नोन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हो जाएंगी। वो फोर नोन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन कौन कौन सी होंगी, एक रोज की होगी, एक कॉलम की होगी, एक लैटिन लेटर्स की होगी, चौथी जो नई यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है, ग्रीक लेटर्स। ठीक है, तो लैटिन लेटर्स में तो आपके पास जो है वो फैक्टर्स हो जाएंगे, बाकी सारा आपके पास जो है ये ब्लॉकिंग का होगा। मॉडल कौन सा यूज करते हैं यहाँ पर, मॉडल में यही आपके पास मॉडल हो जाएगा, एडिटिव मॉडल YIJKL, चार सबस्क्रिप्ट आ जाएगी। और म्यू क्या बताएगा यहाँ पर, कॉमन इफेक्ट बताएगा। अब देखें ये सारे, ये थीटा आई, टॉ जे और ओमेगा के और साई एल, ये सारे के सारे इफेक्ट्स बता रहे हैं आपको ना। टॉ जे ये ट्रीटमेंट इफेक्ट बताएगा, थीटा आई ये रॉ इफेक्ट, और ओमेगा के यू कैन से कॉलम इफेक्ट, और ये आपके पास ग्रीक लेटर इफेक्ट। IJKL सारे के सारे कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 डॉट 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 अप टू P तक ही मूव करेंगे। अच्छा, कितनी रेप्लिकेशन होंगी, P, कितनी रोज होंगी, P, कितने कॉलम होंगे, P, कितने ट्रीटमेंट होंगे, P, सब कुछ P होगा। ये भी चूंकि स्क्वायर डिजाइन है, इसी वजह से इसको ग्रेको लैटिन स्क्वायर डिजाइन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया हुआ है आई किसके लिए, where IJKL is the observation in row I, column L for Latin letter J and Greek letter K. Theta I is the effect of ith row, tau J is the effect of Latin letter treatment J, omega K is the effect of Greek letter, and psi L is the effect of column L. और EIJ का क्या होगा, एप्सिलॉन IJ के है, ये आपके पास एरर का इफेक्ट होता है। और एरर यहाँ पर भी normally distributed है, normally and independently and identically distributed, 0 sigma square, mean 0 variance sigma square। इसका जो एक ये 4x4 का देखिए स्टैंडर्ड इन्होंने एक डिजाइन बनाया हुआ यहाँ पे, ग्रेको लैटिन स्क्वायर डिजाइन, ये देखिए कुछ इस तरह होता है कि चार रोज में चार कॉलम है, चार ट्रीटमेंट, और चार ही लैटिन लेटर्स होंगे और चार ग्रीक लेटर्स। तो देखें रो 1 2 3 4, कॉलम 1 2 3 4। अब लैटिन क्या, ABCDEFGH ये लैटिन कहलाते हैं ना। ग्रीक में क्या, ये जो अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, साई और ये तमाम चीजें ये ग्रीक लेटर्स कहलाते हैं। तो अब देखिए ए के साथ अल्फा, वहां पे कंडीशन क्या थी, एक रो, किसमें, लैटिन स्क्वायर डिजाइन में एक रो और एक कॉलम में एक ही लैटिन लेटर्स आ रहा था ना।
तो यहाँ पर एक और रेस्ट्रिक्शन और क्या आई, एक रो और एक कॉलम में एक ही लैटिन लेटर आएगा और एक ही ग्रीक लेटर आएगा। चेक करें, यहाँ पर अल्फा अगर आ रहा है तो पूरी रो में अल्फा नहीं होगा रिपीट, पूरे कॉलम में भी अल्फा रिपीट नहीं होगा, और इसी तरह पूरी रो में ए भी रिपीट नहीं होगा, पूरे कॉलम में ए भी रिपीट नहीं होगा। सिमिलरली जैसे यहाँ देखें, ए अल्फा था, अब ये ए डेल्टा के ए गैमा के साथ आ रहा है, ये गैमा के साथ आ रहा है तो पूरी रो में ए भी रिपीट नहीं होगा, कॉलम में भी ए रिपीट नहीं होगा, वही जो पुरानी कंडीशन है। यही कंडीशन गैमा के साथ भी है, ग्रीक लेटर्स के साथ भी है। गैमा भी देखें आप इसी तरह, ये तमाम के साथ। अच्छा, एक चीज और के ए के साथ अगर आपके पास ये अल्फा आ गया है तो ए के साथ अल्फा फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा, ए के साथ फिर कुछ और आएगा। इसी तरह बी के साथ अगर ये डेल आ गया है तो ऐसा नहीं होगा तो कि दो आपके पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाएं कि बी के साथ डेल आ रहे हो, कि बी का डेल यहाँ भी आ रहा है और कहीं और भी आ रहा है, ये भी रिपीट नहीं होगा। तो इतनी यहाँ पर जो है वो रेस्ट्रिक्शन हो गई। अब इसको अनोवा के लिए, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपने वही नॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई करना है जैसे हमने पिछले किया था। अब यहाँ पर चूंकि क्या हो गया, 4 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम यूज कर रहे हैं, तो 4 वे यूज कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल में क्या होगा, अच्छा ये फॉर्मूला देख के ये मतलब करने वाली बात नहीं है, मतलब कि 4 सम आ गए तो फिर किस तरह करें क्या करें। एक आई का होगा, एक जे का, एक के का और एक एल का, सब माइनस ग्रैंड टोटल स्क्वायर डिवाइड बाय, फॉर्मूला वही है इसका। हर वैल्यू को स्क्वायर करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल में हर वैल्यू को स्क्वायर करना है, हर वैल्यू को स्क्वायर करना है और इसका कर देना है सम। माइनस किससे करेंगे, सी एफ से। सी एफ क्या है, वही ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा सबका, p-1, 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 p-1। टोटल का क्या होगा, टोटल चूंकि पी स्क्वायर ऑब्जर्वेशन है, पी टू पी, पी क्रॉस पी है ना, 4 × 4, 4 स्क्वायर -1। तो इसी तरह ग्रैंड टोटल, जो टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होगा, पी स्क्वायर -1। अच्छा, अब ये जो रोज कॉलम और ग्रीक और लैटिन लेटर्स के सम ऑफ स्क्वायर क्या होंगे, रोज का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज क्या होगा, ये देखिए जो पुराना हमने किया था, हर रो के टोटल का क्या करेंगे, स्क्वायर, और उसका सम कर देंगे, डिवाइड किसे करना है, पी से, माइनस कर देना सी एफ से। वही कॉलम का भी, कॉलम का टोटल करेंगे, पहले कॉलम का टोटल का स्क्वायर प्लस दूसरे कॉलम के टोटल का स्क्वायर प्लस तीसरे कॉलम के टोटल का स्क्वायर प्लस चौथे कॉलम के टोटल का स्क्वायर, डिवाइड किससे कर देना है, पी से, और माइनस किससे करना है, सी से, सी एफ से। ग्रैंड टोटल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, लैटिन लेटर्स और ग्रीक लेटर्स का क्या होगा, सेम। जिस तरह लैटिन स्क्वायर डिजाइन में हमने क्या किया था, लैटिन लेटर्स को अलग अलग कर दिया था, ए बी सी डी ढूंढ के हमने निकाले थे, अलग अलग ऑब्जर्वेशन कर ली थी, ए का सम अलग, बी का सम अलग, सी का सम अलग, डी का सम अलग, फिर जो सम आए उनका स्क्वायर करके फिर उनको सम कर दें, डिवाइड कर दें पी से माइनस सी है। यही काम ग्रीक लेटर्स के साथ करना है। ग्रीक लेटर्स अल्फा वाले एक तरफ करेंगे, बीटा वाले एक तरफ कर लें, गैमा वाले एक तरफ कर दें, डेल वाले एक तरफ कर दें, उनका टोटल कर दें, फिर हर टोटल का स्क्वायर करके सम कर दें, डिवाइड कर दें पी से माइनस सी है, उसको फिर एनालाइज कर देंगे। चेक करें एग्जाम्पल 4.3। इस एग्जाम्पल 4.3, ये रहा 4.20। ये जो बैचेस ऑफ रॉ मटेरियल और ऑपरेटर्स की एग्जाम्पल थी विथ 5 ट्रीटमेंट, 5 रोज 5 कॉलम्स के साथ, इसमें ये एडिशन इन्होंने कर दिया है ग्रेको लैटिन स्क्वायर डिजाइन का फॉर द रॉकेट प्रोपेलेंट प्रॉब्लम। यहाँ देखें इस एग्जाम्पल में 5 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, 5 आपके पास ट्रीटमेंट है, और यानी 5 लैटिन लेटर्स ट्रीटमेंट हो गए, 5 ग्रीक लेटर्स ट्रीटमेंट हो गए। इसको हमने एनालिसिस करना है, तो इसका एनालिसिस अगर आपने करना है तो क्या कैसे करेंगे आप, लाजमन यहाँ पर आप
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल फाइंड करेंगे। अब ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल कैसे फाइंड करेंगे? हाई वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, यानी -1 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, हर वैल्यू का स्क्वायर किया, सम करेंगे और माइनस किससे कर देंगे? सी एफ से। अच्छा, सारा काम आपने पहले कर चुके हैं। अच्छा, प्रीवियसली ये वर्क आप कर चुके हैं जो लैटिन स्क्वायर डिजाइन के प्रीवियस लेक्चर में हमने किए थे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल हमने फाइंड किया था, देखें क्या हर वैल्यू को स्क्वायर करके माइनस सी एफ कितना आ रहा था? 676। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पैचेस का जो रोम है आपके पास, उसका हमने सम ऑफ स्क्वायर फाइंड किया था 68। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर्स आपने फाइंड किया था, वो कितना आ रहा था? 150। लैटिन लेटर्स का हमने फाइंड किया था, पूरी डिटेल से आपको बताया था। वो कैसे था? लैटिन लेटर ए अलग किए थे, बी अलग किए थे, सी अलग किए थे, डी अलग किए थे, उनका सम कितना आ रहा था? 18, 24, 13, 24 और 5। इसके फॉर्मुलेशन का फिर आपने कैसे फाइंड किया था? हर सम को आपने जो स्क्वायर किया इसका टोटल कर लिया, डिवाइड पी और माइनस सी है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क क्या है? यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वर्क है आपका, वो एक्स्ट्रा वर्क है क्योंकि ग्रीक लैटिन लेटर्स का तो फाइंड कर चुके हैं, ग्रीक लेटर का फाइंड करना है आपको। ग्रीक लेटर के लिए क्या करना है आपने? ये जो आपके पास टेबल है, डेटा है, इस डेटा में से आपने अब ये ग्रीक लेटर को अलग अलग करना है। जैसे फर्स्ट देखें, अल्फा यहाँ पर क्या है? -1। ठीक है, पूरी लाइन में एक ही अल्फा होगा। दूसरी लाइन में देख लें, दूसरे कॉलम में देख लें आप अल्फा, वो क्या है? ये रहा अल्फा, -1 था, ये कितना हो गया? 6। 6 -1 कितना हो गया? 5। अच्छा, तीसरा देख लें, यहाँ पर अल्फा कहाँ है? ये रहा। 5 + 5 कितना हो गया? 10। ये सम भी करता जा रहा हूँ मैं ना, ये 1 2 3 तीनों को मैंने सम कर दिया 10। अब चौथे अल्फा, ये रहा, इसको सम करें। 10 + 4 कितना हो गया? 14। और इसको सम करें, 14 - 4 कितना हो गया? 10। ऊपर देखें, अल्फा का सम जो है वो 10 आ रहा होगा। ये देखें, ये जो लिखा हुआ है ना, उन्होंने ये ग्रीक लेटर अलग किए, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा और एप्सिलॉन, और इसके साथ इसके टोटल लिखे हुए 10। इसी तरह बीटा को अलग किया, पांचों वैल्यूज उनका सम किया -6। गैमा को अलग किया, टोटल किया -3। डेल -4, एप्सिलॉन 13। चेक कर लें एक और, बीटा को चेक कर लें। बीटा देखें यहाँ क्या है? -8। यहाँ पर क्या है? बीटा, सॉरी, यहाँ पर क्या है? 5। -8 और 5 कितना हुआ? -3। और यहाँ पे 1 -2, और यहाँ पर -1, -3 हो गया दोबारा, और बीटा यहाँ पर -3 तो -6। सम कितना आ गया? -6। ऊपर चेक करें, बीटा का सम कितना है? -6। इसी तरह इन्होंने गैमा डेल और ई का फाइंड किया। आप सारे आपके पास टोटल आ गए, सब टोटल आ गए, तो क्या किया? हर एक के टोटल का क्या किया? स्क्वायर। फिर इसको डिवाइड किससे किया? पी से। पी कितना है यहाँ पर? 5। और सम करके माइनस किससे कर दिया? सी एफ से। ये कितना आ गया? 62। सबको एनोवा में इन्होंने प्लेस किया, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में प्लेस किया, तो फॉर्मूलेशंस का सम ऑफ स्क्वायर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर, सारी चीजें गिवन। टेस्ट मैंने जैसे आपको कहा था, हम सिर्फ ट्रीटमेंट को ही करते हैं। तो फॉर्मूलेशंस को आपने टेस्ट किया, तो उसकी पी वैल्यू देखिए क्या आ रही है? एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू 10 आ रही है, और पी वैल्यू क्या है? 0.0033। पॉइंट पी वैल्यू चूंकि 0.0033 है, अल्फा से लेस है, छोटी है। अल्फा अगर 0.1 भी लें, 0.01 भी लें, 0.05 भी लें, हर केस में जो है वो छोटी है, तो हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब क्या होगा कि डिफरेंट फॉर्मुलेशन यूज करने से जो रिस्पांस वेरिएबल है उस पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है,